दोस्तों अगर आप अपना या फिर अपनी फैमिली का पैन कार्ड बनाने जा रहे हैं और आपको नहीं पता कि पैन कार्ड बनाने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट होती है और कितने डॉक्यूमेंट इसमें लगाए जाते हैं, तो इस वीडियो में हम इन डिटेल समझेंगे कि 18 साल की एज से ऊपर के का पैन कार्ड बनाने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगाए जाते हैं और 18 साल की एज से कम का यानी कि किसी बच्चे का बना रहे हैं तो उसके लिए आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट होगी। इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखते रहिएगा। तो हेलो एवरीवन, दिस इज आलम एंड यू आर वाचिंग आलम मलिक यूट्यूब चैनल। सो अगर आप इसी तरह का वीडियो देखना पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, एक पैन कार्ड बनाने के लिए आपको 4 चीज़ों की ज़रूरत होगी। पहला फोटो, दूसरा सिग्नेचर या फिर उसका अंगूठे का निशान, और तीसरा होता है एड्रेस प्रूफ, और चौथा होता है आपका बर्थ प्रूफ। अब इसको हम डिटेल में समझेंगे। फोटो सिग्नेचर को तो आप जानते ही हो, लेकिन अब एड्रेस प्रूफ और बर्थ प्रूफ को समझेंगे कि एड्रेस प्रूफ के अंदर कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आते हैं और जो बर्थ प्रूफ है उसके अंदर कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आते हैं। तो देखिए, यहाँ पर एड्रेस प्रूफ की लिस्ट दी गई है। एड्रेस प्रूफ के अंदर ये सारे डॉक्यूमेंट्स आ जाते हैं। जैसे कि फर्स्ट डॉक्यूमेंट होता है आपका आधार कार्ड, एंड मैंने यहाँ पर हाईलाइट कर रखा है आधार कार्ड को। अभी मैं आगे बताऊंगा इसको हाईलाइट मैंने क्यों कर रखा है। दूसरा डॉक्यूमेंट्स आता है हमारे लिस्ट में वोटर आईडी कार्ड, यानी कि वोटर आईडी कार्ड को भी आप एज ए एड्रेस प्रूफ यूज कर सकते हैं। ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, बैंक पासबुक, यानी कि आप किसी भी बैंक में आपका अकाउंट ओपन है तो उसके पासबुक या फिर उसका 3 महीने पुराना स्टेटमेंट भी चल जाएगा। यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी बिल या फिर वाटर बिल अगर आपके पास है तो वो भी यहाँ पर आपका चल जाएगा। उसके बाद अगर आपके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट, जिसको स्थायी प्रमाण पत्र बोलते हैं, वो भी यहाँ पर चल जाएगा। लेकिन इसमें एक चीज़ जरूर आपको ध्यान में रखनी है कि एड्रेस मस्ट बी मेंशन्ड ऑन योर डॉक्यूमेंट। आपका जो एड्रेस है वो आपके डॉक्यूमेंट पर छपा हुआ होना चाहिए, वहाँ पर देखा हुआ होना चाहिए। लेकिन दोस्तों, एड्रेस प्रूफ जो आपसे लिया जाता है वो आपका पैन कार्ड को डिलीवर कराने के लिए लिया जाता है। हालांकि एड्रेस आपके पैन कार्ड पर छपा हुआ नहीं आता, सिर्फ आपके पैन कार्ड को आपके घर तक पहुंचाने के लिए यहाँ पर एड्रेस प्रूफ की मांग की जाती है। अब दूसरे टाइप का जो डॉक्यूमेंट यहाँ पर लगता है वो बर्थ प्रूफ लगता है। बर्थ प्रूफ में यहाँ पर आप देख सकते हैं आधार कार्ड फर्स्ट डॉक्यूमेंट, सेकंड है यहाँ पर बर्थ सर्टिफिकेट को भी आप एज ए बर्थ प्रूफ यूज कर सकते हैं। अगर आपके पास पासपोर्ट है तो वो यूज कर सकते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस यूज कर सकते हैं, वोटर आईडी कार्ड यूज कर सकते हैं। इसी के साथ में अगर आपके पास हाई स्कूल की मार्कशीट है वो भी आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं। उसके बाद में राशन कार्ड है, उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी बिल। लेकिन इन सभी डॉक्यूमेंट पर आपकी डेट ऑफ बर्थ जरूर होनी चाहिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं डेट ऑफ बर्थ मस्ट बी मेंशन ऑन योर डॉक्यूमेंट। जो भी आप बर्थ प्रूफ के तौर पर यूज कर रहे हैं उस पर आपकी डेट ऑफ बर्थ जरूर छपी हुई होनी चाहिए। अब देखिए, मैं आपको बताता हूँ, आपके एड्रेस प्रूफ के अंदर काफी सारे डॉक्यूमेंट दिए हुए हैं, बर्थ प्रूफ के अंदर काफी सारे डॉक्यूमेंट दिए हुए हैं। तो इसमें से कॉमन मैं आपको बताता हूँ कि किन किन डॉक्यूमेंट्स को यूज करके आप अपना पैन कार्ड बना सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पर मैंने कुछ कॉमन डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट बना करके रखी है। अगर आप 18 साल से ऊपर के का किसी का पैन कार्ड बना रहे हैं तो उसका एक फोटो लगेगा, एक सिग्नेचर लगेगा, और या फिर उसके लेफ्ट थंब का निशान लगेगा अगर वो अनपढ़ है तो। उसके बाद में उनका एक आधार कार्ड लगेगा। सिर्फ आधार कार्ड से उसका आप पैन कार्ड ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। अगर वो माइनर है, यानी कि 18 साल से उसकी एज कम है, तो उसका फोटो लगेगा, उसके पापा के या मम्मी के सिग्नेचर या फिर उनके अंगूठे का निशान लगेगा। उसके बाद में कभी आप अप्लाई कर रहे हो जो 18 साल से कम है उसका आधार कार्ड लगेगा, प्लस उसके फादर का आधार कार्ड लगेगा। अगर आप किसी 18 साल की एज से कम के किसी बच्चे का कर रहे हैं तो उसके लिए ये डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। और अगर आप 18 साल की एज से ऊपर के किसी का पैन कार्ड बना रहे हैं तो उसके लिए ये सारी चीज़ लगेंगे। अगर पढ़ा लिखा है तो उसका सिग्नेचर हो जाएंगे, अगर अनपढ़ है तो उसका अंगूठे का निशान लग जाएगा। अब ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको कलेक्ट करके, यानी कि इसमें ओवरऑल एक ही डॉक्यूमेंट लगता है आधार कार्ड। सिर्फ आधार कार्ड से आप अपना पैन कार्ड ऑनलाइन कर सकते हो। एंड ये सारे डॉक्यूमेंट यानी कि आपका आधार कार्ड, फोटो और सिग्नेचर ले जाकर के आपको किसी भी अपने नज़दीकी जन सेवा केंद्र पर जाना है या फिर CSC सेंटर पर जाना है, एंड वहाँ पर जाकर के आपको वो डॉक्यूमेंट्स दे देने हैं। वो आपका पैन कार्ड ऑनलाइन अप्लाई कर देंगे, कुछ दिनों में वो पैन कार्ड आपका घर पहुँच जाएगा। लेकिन अगर आप अपना पैन कार्ड घर बैठे ही बनाना चाहते हो, आपको CSC सेंटर नहीं जाना है और आप घर से ही अपने पैन कार्ड बनवाना चाहते हैं, तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, जाकर के आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हम अपने थ्रू आपका पैन कार्ड ऑनलाइन कर देंगे एंड वो कुछ दिनों में आपके घर पर डिलीवर हो जाएगा। तो आप बेफिक्र होकर के, नो टेंशन होकर के, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर है, जाकर के कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और वहाँ पर अपना आधार कार्ड, फोटो, सिग्नेचर वगैरह सेंड कर सकते हैं। उसके बाद में आपका जो पैन कार्ड है वो ऑनलाइन हो जाएगा, एंड ऑनलाइन हो जाने के बाद आपका बन के आपको घर पर पहुँच जाएगा। उसकी जो भी एक्नॉलेजमेंट, जो भी पेमेंट स्लिप होगी वो हम बना करके ऑनलाइन करके आपको व्हाट्सएप के थ्रू ही सेंड कर देंगे। तो ये दो तरीके, एक तो हमारे थ्रू आप बनवा सकते हैं, दूसरा आप किसी नज़दीकी जनसेवा केंद्र पर जाना चाहते हैं तो वहाँ पर आप जा सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर थोड़ा सा आपसे हाई चार्ज ले आता है, लेकिन हम बहुत ही कम प्राइस में आपका पैन कार्ड बना करके आपके घर तक डिलीवर करा सकते हैं। इसी के साथ दोस्तों मैं एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा, हम कुछ सर्विसेज ऑनलाइन प्रोवाइड कराते हैं, जैसे कि पैन कार्ड रिलेटेड सर्विसेज। अगर आपको नया पैन कार्ड या फिर पैन कार्ड में करेक्शन कराना है या फिर आपका पैन कार्ड खो गया है तो आप हमारे थ्रू वो सारी सर्विसेज ले सकते हैं। पासपोर्ट ऑनलाइन भी हम कर देते हैं और पासपोर्ट को रिन्यूअल भी कर देते हैं। अगर आपको टिकट बुकिंग की सर्विसेज हैं तो वो भी हम यहाँ पर प्रोवाइड करा देते हैं। ड्राइविंग लाइसेंस रिलेटेड सर्विसेज भी, वोटर आईडी कार्ड सर्विसेज भी, बर्थ
एजुकेशन डेथ सर्टिफिकेट भी हम ऑनलाइन अप्लाई कर देते हैं। और कुछ गवर्नमेंट योजनाएं हैं जिनको आपको ऑनलाइन अप्लाई कराना है तो वो आप हमारे थ्रू करा सकते हैं। इंश्योरेंस सर्विसेज ले सकते हैं, बिल पेमेंट करा सकते हैं, या फिर किसी भी तरह का आपके पास ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आपको फिल करना और आपसे नहीं हो रहा है तो आप हमारे थ्रू वो सारे फॉर्म करा सकते हैं। दूर दराज से जो लोग हैं जो घर पर रहते हैं और वो बाहर नहीं जाना चाहते, उनको बाहर ज़्यादा पैसा देना पड़ता है, तो घर बैठे ही अपने सारे तरह के फॉर्म हमारे थ्रू ऑनलाइन अप्लाई करा सकते हैं। तो अगर आपको इनमें से कोई भी सर्विसेज यूज़ करनी है हमारे थ्रू तो डायरेक्टली आप हमें अपने डॉक्यूमेंट सेंड कर दीजिएगा, हम यहाँ से ऑनलाइन अप्लाई करके आपको जो भी स्लिप होगी आपकी वो आप तक पहुँचा देंगे। तो आई होप कि आपको वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा और अच्छे से समझ आ गया होगा कि एक पैन कार्ड बनाने के लिए किन किन डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।